ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी सिंपल कंसेप्ट है बेटा, है ना। आपको नीट के लिए, जेई के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहिए, लेकिन मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन से हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स स्ट्रांग हो जाते है ना। दूसरा कि अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन एडवांस में आता है और हमको उसके लिए ट्राई करना है तो अच्छा रहता है। तीसरी बात कि आपकी माइंड पावर बढ़ती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आवाज नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। ओके, आज टेस्ट लेता हूं मैं क्लास कंप्लीट करने के बाद में अभी आपको कॉपी करने का नहीं बोलूँगा। आप लोग जो एक पेज रखिएगा, उस पेज में इनके फार्मूले लिखकर सबमिट करना, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनो। देखिए, एक कंटिन्यूस बॉडी है, उसका मास m है, इसके कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। वो पॉइंट विद इन द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है दोस्तों कि ये बॉडी कई छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी होती है। इस मास के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, dv। एक छोटे से मास dm के कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, dv। वो क्या होगा, -g dm अपॉन r। तो टोटल पोटेंशियल के लिए अपने को डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ dv करना पड़ेगा अंडर ए सुटेबल लिमिट। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -g dm अपॉन r विल गिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस तरह से हमें किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाए। आया क्या समझ में? तो ये एक थॉट प्रोसेस है कि किसी बिंदु पर किसी कंटिन्यूस बॉडी के कारण पोटेंशियल। अब इसमें हम यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे, किसी रिंग के कारण उसके सेंटर पर पोटेंशियल, किसी रिंग के कारण उसकी एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल, किसी डिस्क के कारण पोटेंशियल, ये नया है। और किसी डिस्क के कारण पोटेंशियल के बाद में हम लोग किसी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल के कारण पोटेंशियल, इतने डेरिवेशंस में आपको समझा दूंगा। ये डेरिवेशन समझने से कंसेप्ट प्रॉपर और रियलाइज होता है, इसीलिए मैं डेरिवेशंस बताता हूँ। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला बता दिया और वो आंधी की तरह फार्मूला आता है और दिमाग से चला जाता है। तो अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग निकालते हैं तो हमारे दिमाग में कल्पना आ जाना चाहिए कि अगर एक रिंग है, रिंग का मास a में, रेडियस r है, इसके कारण इसके सेंटर पर पोटेंशियल, इसके सेंटर पर पोटेंशियल। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग निकालना है, लेकिन तेरे को पॉइंट मास के कारण पता है। तो तू क्या करेगी कि यहाँ पर सपोज करेगी कि ये मास जो है वो छोटे छोटे, ये रिंग जो है वो छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी है, जिसका मास dm 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 होगा और सबकी डिस्टेंस क्या होगी, r होगी। तो ड्यू टू व्हाट बेटा, स्मॉल एलिमेंट, पोटेंशियल कितना आएगा, -g dm अपॉन r। किसी दूसरे एलिमेंट के कारण भी कितना आएगा, उतना। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ dv -g dm अपॉन r है, -g बाय r बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dm फॉर इंटायर रिंग क्या होगा, 0 to m। इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी, dm का इंटीग्रेशन m होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आंसर आएगा -gm अपॉन r। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग एट द सेंटर, दैट इज -gm बाय r। ओके, अगर मैं यहाँ पर किसी से पूछता हूँ कि अगर ये रिंग यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग यानी मास सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पोटेंशियल ये है।
अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्म मास वाली होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? क्वेश्चन तो समझ में आया होगा ना, इतना तो दिमाग रख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा यूनिफॉर्म रिंग अगर नॉन यूनिफॉर्म मास वाली होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पर बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि टोटल मास तो एम ही रहेगा, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण पोटेंशियल क्या होगा, सभी मासेस आर डिस्टेंस पर होने के कारण उतना होगा। तो यहां पर लिख सकते हो वेदर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, द पोटेंशियल इज सेम। गॉट इट? अब उसके बाद में बेटा ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी है ना, घर पे एक बार और रिवाइज करोगे तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है along एक्सियल लाइन ऑफ रिंग। ये रिंग है बेटा, मास कितना है, एम है, रेडियस कितनी, आर है, इसकी एक्सियल लाइन पर एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल। आप थॉट प्रोसेस रखो कि हर एक डीएम कितनी डिस्टेंस पर है, पी पॉइंट से अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की डिस्टेंस पर। तो जैसा अभी टोटल रिंग के कारण सेंटर पर पोटेंशियल आया, वैसा ही पॉइंट क्या होगा, इस रिंग के एक्सिल पर, एक्सिल लाइन पर पॉइंट पर होगा। तो सारे मासेस इतनी ही डिस्टेंस पर होंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, डायरेक्टली लिख देता हूं जी मास ऑफ द रिंग अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, अगर मैंने ये बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक रिंग के कारण उसके सेंटर पर वॉट एवर जो भी है माइनस जी एम बाय आर, है ना, अगर मैं सेंटर से दूर जाता हूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, कम होगा, बढ़ेगा। आया समझ में? बढ़ेगा। तो तुम बोलोगे कि सर का दिमाग तो खराब नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कम होना चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, वो नेगेटिव है। तो ये चीज जो है अपने को क्यों नहीं लगती? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा मास के कारण नेगेटिव ही आता है ना। अब अगर मैं यहां पर ग्राफ बना दूंगा तो तुम्हें और विजुअलाइज होगा। तो चलो ग्राफ बना देते हैं। दिस इज v वर्सेस x का ग्राफ, v वर्सेस x का ग्राफ। द पोटेंशियल एट द सेंटर इज व्हाट, दिस माइनस जी एम बाय आर। जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे पोटेंशियल क्या होगा, इस तरह से कम हो जाए। गॉट इट? तो x बढ़ने पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम। द मैक्सिमम पोटेंशियल कहां होगा, एट इंफिनिटी, दैट इज 0। मैक्सिमम हुआ ना बेटा, पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा, इसकी वैल्यू नेगेटिव है दोस्त। आया समझ में? तो ये देखो, ये जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना, और जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन वहां पर आपको बनाएंगे तो अभी जो मैंने बोला था वही तो बनाएंगे कि एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर, है ना, along this line, then potential will increase। आया समझ में? The potential is minimum at the center, potential is minimum at the center। अगर हम दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहां पर कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं, फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेंगे। अभी तक 2 फॉर्मूले आए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर इज माइनस जी एम बाय आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द एक्सिस इज माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वन नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल along axial line of disk. Gravitational potential along the axial line of disk. ठीक, किसी डिस्क की एक्सियल लाइन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है, तो जब मुझे किसी डिस्क की एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालना है तो थॉट प्रोसेस क्या होगी. डिस्क ने हमारी एक प्याज को इस तरह से कट करा हुआ, पूरी डिस्क के कारण निकाल नहीं पा रहा हूं, तो मेरे को डेरिवेशन समझाना पड़ रहा है. डेरिवेशन क्या बोलेगा, प्याज क्या होगी, कई छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना है, एक रिंग के कारण पोटेंशियल निकाल दिया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया. आया समझ में. इसको इंजॉय करो. ठीक है, जैसे ये डिस्क हो गई, डिस्क का मास a में, रेडियस r है. ठीक है, डिस्क का मास a में, रेडियस r है. इसके एक्सियल लाइन पर x डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए. ठीक है, मैं एक स्टेप में निकाल सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं. मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये डिस्क जो है वो कई छोटे छोटे रिंग से बनी है. ये एक रिंग जो आएगी उसका मास क्या होगा, dm. इसकी रेडियस क्या है रिंग की, r, और इसकी थिकनेस क्या है, dr. ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया होगा 2 पाई r dr. 2 पाई r लेंथ हो गई रिंग की 2 पाई r, और उसकी थिकनेस जो है ना पतली सी dr है. मास ऑफ रिंग वो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, यानी dm इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr. ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट p. दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट पॉइंट p, ये रिंग के कारण p पॉइंट पर पोटेंशियल याद है अभी, माइनस जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ. अभी यहां पर क्या होगा, माइनस जी, इट इज 2mr dr अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ. ओके, गॉट इट. अब टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन. इसके इंटीग्रेशन में माइनस 2g m अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन क्या होगा, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का होगा. लिमिट क्या होगी, 0 से कैपिटल आर. जब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूंगा तो मुझे सब्सटीट्यूशन याद आएगा. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया टी स्क्वायर. आर स्क्वायर, आर इज द वेरिएबल ना, एक्स तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r विद रिस्पेक्ट टू r, तो dr, एक्स स्क्वायर का 0, 2t dt, ये कैंसिल 2 से. तो इसके इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलता है, माइनस 2gm अपॉन आर स्क्वायर. 0 टू r इंटीग्रेशन था, आर डी आर की वैल्यू क्या आ गई, टी डी टी, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, टी. गॉट इट. टी से टी कैंसल, यस और नो. टी स्क्वायर की पावर हाफ है ना, टी बचा. गॉट इट. अब उसके बाद में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, -2
जी एम बाय आर स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी है ना, -2 जी, इसको ऊपर ले जाता हूँ चलो, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 g m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डी टी की वैल्यू रखना पड़ेगी अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या होगी 0 से कैपिटल आर तक। तो दिस इज द पोटेंशियल दैट इज -2 gm अपॉन आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आर की जगह 0 रखूंगा तो जस्ट एक्स। गॉट इट। So this is the gravitational potential due to the disk of mass small m, radius capital R along its axial line at distance x. It is -2 g m upon capital R square under root of, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर इस तरह से याद रखोगे ना तो हो जाएगा कि किन दो डिस्टेंसेस का डिफरेंस है, एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, दूसरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब एग्जैक्टली मैंने पोटेंशियल आपको करा दिया, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि मोहित सर ने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क नहीं कराया था, है ना, लेकिन मैंने पोटेंशियल करा दिया। तो डिस्क के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालकर मैं करता भी तो वहाँ पे एक अच्छा सा डेरिवेशन जाता है जो कि एक पेज पूरा अपना भर जाता, एंड फाइनल आंसर जो आता वो तो आपको लर्न करना है। डेरिवेशन क्यों बताता हूँ मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक एडवांटेज ये है कि मैं एक मेथड से आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकता हूँ। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क अगर अपने को निकालनी है, यही वाले में डिस्क के कारण है ना, तो E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dv बाय dx। समझा? तो यहां पर अगर मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर आएगा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2gm बाय आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट चीज है बेटा, ऐसा कैसे ही होगी, डिफरेंशिएशन इजी चीज है। इसका डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट। फिर कैपिटल आर इज द कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आया बेटा, 2gm बाय आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, x अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू डिस्क किधर आएगी, इधर आएगी। ओके, इसको हम प्रॉपरली, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, लेकिन ये जो चीज है ये इससे 1 से छोटी है तो ये नेगेटिव दिखा रही है, तो इसको बेसिकली मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, टुवर्ड द डिस्क होगी। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर वेक्टर फॉर्मेट में आएगा 2gm बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू जो होना चाहिए वो प्लस की होना चाहिए। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस आई के। अब ये इजी टू लर्न है, ये इजी टू लर्न है। देख 2gm बाय आर स्क्वायर इधर भी है उधर भी है। ये 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, ये जो डिस्क है ना ये P पॉइंट पर एक कोन बनाती है। इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, थीटा है, और कॉस थीटा मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज x अपॉन हाइपोटेन्यूस इज दिस। तो ये फॉर्मूला इजी टू लर्न है इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को कि
r² प्लस x² वाला जो है, अगर दिमाग अच्छा है, मेमोरी अच्छी है तो कर लेते हैं, अदरवाइज इस तरह से। गॉट इट? आया समझ में? इसका मतलब थोड़ा सोचो कि डिस्क अगर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो थीटा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी कि कम होगी? कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। थीटा बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू कम होती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर माइनस को नहीं लिया जाता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बता दी जाती है ना। नहीं तो तुम आगे एक नेगेटिव साइन लगा है ऐसा बोलोगे, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात होती है, ठीक है। फिर अपन आते हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरियस पॉइंट। ये एक स्फेरिकल शेल हो गया, मास a में रेडियस r है, ये इसका सेंटर है, इसके कारण इसके बाहर आउटसाइड पोटेंशियल, तो इसके आउटसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कैसी होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए कैसी होती है ग्रेविटेशनल फील्ड? रेडियली इनवर्ड। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर। तो जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड की बात करेंगे तो वो क्या होगा? -gm/स्मॉल। गॉट इट बेटा? सेकंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या होगा बेटा? -gm/कैपिटल। एंड द थर्ड वन, स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये भी स्मॉल r है वो भी स्मॉल r है, लेकिन वो r लेस देन कैपिटल R होती है तो इनसाइड हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड। अब इन दोनों को बताने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही बताना काफी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए दैट स्फेरिकल शेल इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट मास। लेकिन जब अंदर के लिए बताना है तो मैं अंदर की फील्ड के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, शेल के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता। अब जब मुझे पोटेंशियल इनसाइड निकालना है तो वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in bringing unit mass from infinity to p. Got it बेटा? इन्फिनिटी से p तक एक यूनिट मास को लाने में वर्क डन, जो इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में वर्क डन है वो किसके बराबर है बेटा? ये यूनिट मास को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क डन ये। तो पोटेंशियल इनसाइड का मतलब होगा -gm/R। ये एक तरह से क्या है बेटा? वर्क डन इन्फिनिटी टू सरफेस प्लस वर्क डन कहां से कहां तक? सरफेस टू पी। और ये क्या होगा? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि अंदर कोई फोर्स फील्ड नहीं है, बिकॉज नो फोर्स फील्ड लाइज इनसाइड। गॉट इट? तो ये होगा पोटेंशियल इनसाइड -gm/R।
मतलब यह कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल उसके अंदर हर एक पॉइंट पर है, चाहे वो सेंटर पर भी क्यों नहीं हो। समझ में आ रहा है? अब इशू क्या आता है, एग्जाम में ग्राफ पूछ लेते हैं और ग्राफ से तुम्हारी हालत पतली हो जाती है, जिसपे सबसे इजी है। और इतने ग्राफ, हर बार के ग्राफ दे रहा हूं, तो बेटा यहां पर अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा, अबे तो बेटा ग्राफ बनाना होगा, चलो ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ आ जा, ये ना माइनस का है ना मामला, यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, पोटेंशियल, और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, आर। अगर ये आर इक्वल टू आर है, ये आर ग्रेटर देन आर है, और ये आर लेस देन आर है, समझा? ये कितना है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल, और ये क्या है, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ने के कारण वैल्यू कम होगी, लेकिन नेगेटिव है तो इट टेंड्स टू जीरो, यानी बढ़ना बता रहा है। आया समझ में? तो बिल्कुल ध्यान रखो, टिंग ट्विंग, करेक्ट। ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल से हम सॉलिड शेल पे, सॉलिड स्फीयर पे जा सकते हैं, है ना? बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल इजी है ना? अब अपन आते हैं बेटा ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। आया समझ? क्या निकालना है, पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट। दिस इज द सॉलिड स्फीयर, मास ए, रेडियस आर। अब इस पे वेरियस पॉइंट आ जाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर ही होगा। क्यों बेटा? क्योंकि आउटसाइड इट इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट मास विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट सेंटर। ऑन द सरफेस माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स पर, इसके बाहर और यहां पर पोटेंशियल का ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। अरे भैया सेम टू सेम आएगा, आर इक्वल टू आर, ये आर ग्रेटर देन आर, ये वी है और ये आर। अब इशू कहां पर आता है दोस्त, इनसाइड। ऐसे तो मेरी इच्छा डायरेक्ट फार्मूला देने की है, लेकिन फिर भी मैं पूरी शिद्दत से उसका डेरिवेशन बता रहा हूं, है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो इनको याद रखते हैं तो वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना? तो कुल मिलाकर अभी मुझे क्या करना है मित्रों, पोटेंशियल निकालना है, कहां पर, इनसाइड, यानी आर इज लेस देन आर। किस पॉइंट पर दोस्त, ये पी पॉइंट पर, ये आर डिस्टेंस। गॉट इट बेटा? बता तू क्या चाहेगी, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन in bringing a unit mass from infinity to surface plus surface to p. Got it? किसको, यूनिट मास को। गॉट इट? एम मास को ले आओगे ना, एम नॉट मास को ले आओगे ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती। इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने का कार्य कितना होता है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल। सरफेस से पी तक लाना है, सरफेस से पी तक लाना है। पिछली बार अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं था, अभी अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है ना? तो वह किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ
EG वेक्टर डॉट DS वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से स्मॉल। यही फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। EG की डायरेक्शन किधर होती है, इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड किसके बराबर होती है, G मास ऑफ द स्फीयर इनटू स्मॉल r अपॉन r3, ये फॉर्मूला है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, माइनस GM अपॉन R माइनस कैपिटल R से स्मॉल r तक, इसकी वैल्यू क्या हो गई, GM R अपॉन R3, DS डिस्प्लेसमेंट है वो dr होगा। दोनों के बीच में एंगल 0 है, लेकिन जब हम मूव हो रहे हैं ना तो r कम होता है, तो इसलिए एक -1 और लग जाए। समझ में आया, ठीक है। तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस GM अपॉन R, माइनस माइनस प्लस हो गया, इट इज GM बाय R3, R dr का इंटीग्रेशन होगा R²/2, लिमिट होगी कैपिटल R से स्मॉल r तक। समझा बेटा। तो पोटेंशियल एट P कितना आया, माइनस GM अपॉन R प्लस GM बाय R3, 2r³ कर देता हूँ, इट इज R² माइनस R²। गॉट इट, समझ गया। तो कुल मिलाकर अपन को यहाँ पर पोटेंशियल के लिए वैल्यू क्या आती है, एलसीएम माइनस GM कॉमन निकाल लो, चलो 2r³ एलसीएम आ जाएगा, माइनस GM कॉमन निकाल लिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2r², ये माइनस का हो गया क्योंकि माइनस कॉमन निकाल, और यहाँ पर क्या होगा r² माइनस r², ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो ये 3r² माइनस r²। आया समझ में। तो फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड r लेस देन r के लिए माइनस GM अपॉन GM 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। गॉट इट, दिस इज द फॉर्मूला। एक मजा की बात यह है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर का मतलब क्या, स्मॉल r इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एट सेंटर किसके बराबर आया, माइनस GM, दिस विल बी 3r² अपॉन 2r³, यानी 3 अपॉन 2r, so it is 3/2 times of potential at surface, it is 3/2 times of potential at surface। हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल एट द सेंटर और पोटेंशियल एट द सरफेस सेम होता है, लेकिन इसके लिए पोटेंशियल एट सरफेस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एट सेंटर का रेशियो 2:3 आता है, उसके लिए उसका रेशियो क्या था 1:1 सेम था। यहाँ पर अंदर जाने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है पता है, बढ़ रहा है, अंदर जाने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर ये पोटेंशियल एट सरफेस ये है, यहाँ पर ये पोटेंशियल एट सेंटर क्या है, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट, बढ़ रहा है नेगेटिव में, ऐसे कम हो रहा है। आया ना समझ में, पोटेंशियल का नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटेंसिटीज में नेगेटिव का मतलब नहीं होता, वो डायरेक्शन से बताते, वहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात होती। तो द पोटेंशियल का डेरिवेशन जो है वो मैंने आपको पूरा बताया। बहुत सारे लोगों ने इसके डेरिवेशन में कुछ थोड़ा बहुत फ्रॉड किया हुआ होता है। आपको मैंने हर बार बताया है कि ये नेगेटिव क्यों लगता है, मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं करा, लिखा नहीं, बोला जरूर है, ठीक है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल
inside the solid sphere, that is minus gm 3 r square minus r square upon 2 r cube, and this graph and the questions related to this graph यानी कि conceptual question, ये पूरा इसको ध्यान रखने से बनते हैं. ठीक है, आया समझ में? तो this was the potential due to the solid sphere